3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। जॉन्सगंज इलाके में पाबंदी के बावजूद डंपरों की आवाजाही से क्षेत्रवासी हुए लामबंद। क्षेत्र में पहुंचे डंपरों को लेकर जताया विरोध। पुलिस पहुंची मौके पर डंपरों को वापस लौटाया। जॉन्सगंज इलाके में डंपरों की आवाजाही पर रोक के बावजूद बीती रात इलाके में डंपरों की आवक जावक से क्षेत्रवासी लामबंद हो गए और डंपर चालकों को घेर लिया। काफी देर तक चले विवाद के बाद सूचना पर पहुंची रामगंज थाना पुलिस ने डंपरों को वापस लौटाया, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। डंपर चालक ने बताया कि उन्हें किसी चेतन और नितिन नाम के व्यक्ति ने संगम विहार कॉलोनी के आगे काटी जा रही कॉलोनी में भेजा था, लेकिन क्षेत्रवासी विरोध जता रहे हैं, इसलिए वापस लौट रहे हैं। Audio Jungle. अच्छा अच्छा। किसका है ये? मेरा भेजा किसने आपको? हमारे को चेतन जी ने भेजा है। उनकी प्लॉटिंग करती है। क्या इस पे लग गया वो नहीं हम आते बोलते हैं, हम तो नहीं लाएंगे। अगर इनको पता होता तो नहीं लाते। पहले ही नहीं आंदा। सर आप लोगों से मैं एक ही बात है ना जस्टिफाई करना चाहता हूँ। स्मॉल व्हीकल और हैवी व्हीकल का हैवी व्हीकल हर जगह अलाउ है क्या? नहीं है ना। और एक्चुअली है ना गली में मेरी बात सुनो, सिटी में अलाउ है मगर गलियों में नहीं है। पुलिस ने भी बताया कि टेलीफोन पर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे हैं। क्षेत्रवासियों के विरोध के चलते डंपरों को वापस लौटा दिया गया है। फिलहाल शांति बनी हुई है। गौरतलब है कि रात के समय बड़ी संख्या में डंपरों की आवाजाही से इलाके की सड़कें टूट चुकी हैं, जिसे लेकर पूर्व में स्थानीय पार्षद नीतू मिश्रा व उनके पति रंजन शर्मा के द्वारा इसकी शिकायत भी की जा चुकी है। आज यहाँ 2-3 दिनों से जॉन्सगंज क्षेत्र में कुछ डंपर रात को आ रहे थे अंधेरे में, और लगातार जो एक विवादित भूमि है, अभी कुछ समय पहले जो विवाद में आई थी, उसके समतलीकरण का कार्य किया जा रहा था बिना किसी परमिशन के, बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के। आज अजमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा इस संबंध में स्टे भी लगा दिया गया कि इसमें इस भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी कार्य या गतिविधि नहीं की जाए। इस स्टे के बावजूद भी आज रात को फिर यही गतिविधि शुरू हुई और ये डंपर वापस आए और ये लगातार आते गए, क्षेत्र की गलियों को भी डैमेज करके गए, सड़कों को भी डैमेज करके गए। क्षेत्रवासी विरोध में आए क्योंकि ये गतिविधियों के कारण क्षेत्र में भी नुकसान हो रहा था, सड़कों को भी। क्षेत्रवासियों ने सबने मिलकर विरोध किया और आखिर में डंपर यहाँ छोड़ के और डंपर चालक चले गए। और जी कितने डंपर है जो करीब 8-10 डंपर डेली आ रहे हैं। कल भी हाँ, आज करीब 3-4 डंपर आए थे। चौथे डंपर के बाद, चौथे पांचवें डंपर के बाद इसको काम को रोक दिया गया। क्षेत्रवासियों ने विरोध किया इसका, सारे के सारे लोग बाहर आ गए। उसके बाद वो डंपर छोड़ के चले गए। पुलिस को सूचना दी है, पुलिस का इंतजार कर रहे हैं। सूचना दी है मगर अभी तक पुलिस आई नहीं। अभी तक आई नहीं। अच्छा, क्या नाम बताया जा रहा है डंपर वाले ने नाम नहीं बताया, उसको खूब पूछने का। उसने कहा मुझे जिसने भेजा है, जिसने मुझे इंगेज किया है, मैं उनके कहने पे आया हूँ। उनको रोका गया लेकिन डंपर वाले यहाँ से चले गए। किसके कहने पे आए थे? ये उन्होंने नाम का खुलासा नहीं किया। वही हम बैठे गश्त कर रहे थे सिग्मा बारा में, और सिग्मा बारा से सूचना मिली वहाँ से थाने से कि भाई वहाँ जॉन्सगंज जाओ। कोई किसी ने टेलीफोन किया है, जिन भाई ने भाई साहब का नाम बताया, कोई पार्षद है, वहाँ पे बताया था हमारे को।
तो वार्षिक हिसाब से हम यहाँ जोन्सगंज आए तो यहाँ पे कह रहे हैं भाई एडीए का ये मामला है, ये तो मामला हमारे को तो पता है नहीं इस मामले का। अब आपने कहा, आप लोगों ने कहा कि भाई इसको घुमा दो वापस, तो वापस घुमा दिया। विधायक कोष से स्वीकृत 75 लाख की लागत से बनने वाली गुलाबबाड़ी डिस्पेंसरी का भूमि पूजन के साथ शिलान्यास। दक्षिण विधायक अनीता बघेल के आतिथ्य में शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील लाड़ा की अध्यक्षता में हुआ शिलान्यास समारोह। रविवार को गुलाबबाड़ी श्रीनाथ गार्डन दानवल मथुर कॉलोनी में एक समारोह के दौरान दक्षिण विधायिका अनीता बघेल के करकमलों द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुलाबबाड़ी के नए भवन निर्माण का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर दक्षिण विधायिका अनीता बघेल मौजूद रहीं, तो वहीं अध्यक्षता भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील लाड़ा ने की। Audio Jungle. कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर परिषद के पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत, निवर्तमान महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सीमा गोस्वामी, शहर जिला मंत्री भाजपा राजेश घाटे, झलकारी बाई मंडल अध्यक्ष हेमंत सांकला, झलकारी बाई मंडल महामंत्री सुंदर टांग, पूर्व महामंत्री व पार्षद पवन बैरवा, बूथ अध्यक्ष धर्मेंद्र टांग, पूर्व शहर उपाध्यक्ष संपत भाटी, वार्ड 52 की पार्षद सीलम बैरवा सहित वार्डवासी मौजूद रहे। विधायक अनीता बघेल ने बताया कि पिछले 40 वर्षों से यहां किराए के भवन में डिस्पेंसरी का संचालन किया जा रहा था, जहां मात्र 2 कमरों के अंदर चिकित्सकीय सुविधाओं को संपन्न कराना होता था। ऐसे में चिकित्सकों और मरीजों दोनों को भारी परेशानी उठानी पड़ती थी। इसलिए अब अपने स्वयं के भवन में यह आधुनिक डिस्पेंसरी संचालित होगी, जिससे चिकित्सकों और मरीजों को राहत प्रदान हो सकेगी। उन्होंने बताया कि डिस्पेंसरी की जमीन के लिए उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों सहित पुलिस के सहयोग से काफ़ी संघर्ष के बाद इस जमीन पर निर्माण की स्वीकृति प्राप्त की है, जो एक सुखद बात है। इसके अलावा आगामी दिनों में धोलाबाटा में भी एक स्वास्थ्य केंद्र जो किराए के भवन में संचालित है, उसे भी स्वयं के भवन में संचालित कराने के लिए निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। आज ये गुलाबबाड़ी क्षेत्र जहाँ पिछले 30-40 वर्षों से शहरी चिकित्सालय संचालित था, लेकिन उसका स्वयं का भवन नहीं होकर के वो किराए के भवन में चलती थी। वहाँ एक मरीज को आप ग्लूकोज नहीं चढ़ा सकते, इंजेक्शन नहीं दे सकते, 2 मरीज को भर्ती करने की आवश्यकता तो आप भर्ती नहीं कर सकते। ऐसे किराए के भवन में बहुत छोटी डिस्पेंसरी छोटे से प्रेमाइसिस में चलती थी। बहुत लंबे समय से यहाँ पर ये जो जगह है जिस पर आज हम खड़े हैं वो OCF लैंड है, दानमल माथुर कॉलोनी की। लेकिन इस OCF लैंड को कुछ भूमाफियाओं द्वारा बीच में बेच दिया गया था और एक लंबी लड़ाई के बाद में हर स्तर पर मैंने उस लड़ाई को लड़ा, चाहे ADA के स्तर पर हो, चाहे राज्य सरकार के स्तर पर हो, पुलिस प्रशासन को बीच में डाल करके। हमारे जब कुंवर राजदीप जी थे यहाँ पर SP साहब, तब उनको मैंने बार बार आग्रह किया था। और अभी जब ये नए कलेक्टर साहब आए हैं, उनसे मैंने जब पुनः इस बात को उनके सामने रखा तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि यदि ये OCF लैंड है तो 100% आप इसको डिस्पेंसरी के इस्तेमाल में करिए और हम आपके सुरक्षा के लिए, इस डिस्पेंसरी की सुरक्षा के लिए बैठे हैं। मैं आज इस अवसर पर याद करना चाहूँगी हमारे जो ADM सिटी गजेंद्र जी हैं, हमारे जो पूर्व यहाँ के डिस्पेंसरी के जो डॉक्टर थे शशि परिहार जी, उन्होंने भी बहुत एफर्ट्स किए। और इसके बाद में आज ये सुखद घड़ी आई है कि हमारे जिलाधीश महोदय ने इसको लैंड के टाइटल को एकदम क्लियर करते हुए NRHM को कार्यकारी एजेंसी बनाते हुए 75 लाख रुपए मैंने अपने विधायक कोष से दिए हैं। NRHM जिस मॉडल की डिस्पेंसरीज बनाती है, जो नखा मदार में बनाई है, जो चंद्रोदय नगर में बनाई है, उस मॉडल की डिस्पेंसरी यहाँ बनाने जा रही है। और मुझे लगता है कि यहाँ लैंड काफ़ी है तो उसका फर्दर एक्सटेंशन भी होता रहेगा और एक अच्छे परिसर वाली डिस्पेंसरियाँ मिलेगी, जहाँ लोगों को कोरोना काल में सरकारी डिस्पेंसरीज की लोगों को बहुत अति आवश्यकता थी टीकाकरण के लिए, बाकी की चीज़ों को लिए। लोगों को अब महत्व पता पड़ा है कि सरकारी डिस्पेंसरी भी होती है, नहीं तो पहले सरकारी डिस्पेंसरी किस कोने में चल रही थी पता ही नहीं होता था। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करके वो सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकें, इस नाते से जो ये भवन है वो तैयार होगा। और इस भवन के निर्माण का जो समय अवधि है
वो 6 महीना इसकी समय अवधि है और समय अवधि में पूरा होकर के और फिर फर्दर इस पर और विकास कार्य किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा विकास का काम है। आने वाले समय में हम धोलाबाटा की जो हमने लैंड अलॉटमेंट कराई थी उसके लिए भी मैंने 50 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। आने वाले समय में उसका भी हम शिलान्यास करेंगे। तो अजमेर दक्षिण में सरकारी डिस्पेंसरी के नाम से अब जितनी डिस्पेंसरी है उसमें से एक भी डिस्पेंसरी ऐसी शेष नहीं बचेगी जो किराए के भवन में चलती हो, है ना। 100% लगभग 10 से 11 डिस्पेंसरी अजमेर दक्षिण विधानसभा में चलती है और सभी की सभी अपने स्वयं के भवन में चलेगी ताकि सरकार उसके मेंटेनेंस का हर साल पैसा दे सके और एक अच्छा वातावरण बन सके। क्योंकि यदि कोई मरीज आता है किसी परिसर में और उस परिसर को देख करके ही उसका आधी बीमारी चली जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से अब अजमेर दक्षिण जो है किराए से मुक्त हो जाएगा डिस्पेंसरियों के मामले में। इतना मैं अलबरगेट थाने में अपहरण कर मारपीट व लूटपाट का मुकदमा हुआ दर्ज। पीड़ित बलबीर ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के पूर्व पार्टनर सत्तू, शिवराज व एक अन्य पर लगाए आरोप। अलबरगेट थाने में अपहरण कर मारपीट व लूटपाट का एक मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़ित परिवादी बलबीर ने बताया कि वह गांव बिरच के आवास का रहने वाला है और हाल कोटड़ा में रहता है। उसका देवनारायण ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। वह अपने बिजनेस के सिलसिले में कल रात गुलाबबाड़ी फाटक से गुजर रहा था। फाटक बंद होने पर पीछे से आए 3 लोगों ने उसका अपहरण कर लिया और उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसी गाड़ी में उसे पटक कर किशनगढ़ की ओर ले गए, जहां रास्ते भर मारपीट करते रहे। रात लगभग 3 बजे उसे मरा हुआ समझकर उसे सुरसुरा गांव में एक ढाबे के नज़दीक झाड़ियों में पटक दिया और फरार हो गए। उसने ढाबा मालिक को कहकर पुलिस को फ़ोन करवाया। 1 घंटे बाद पहुंची पुलिस ने अपहरणकर्ताओं की तलाश की लेकिन वो नहीं मिले। इसके बाद आज अलबरगेट थाने पहुंचकर उसने मामला दर्ज करवाया है। बलबीर ने बताया कि उसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी के पुराने पार्टनर सत्तू, शिवराज व एक अन्य ने पैसों को लेकर चल रहे विवाद के चलते उसका अपहरण कर मारपीट की और उसकी गाड़ी की डिक्की में रखे 3,25,700 रुपये, मोबाइल, पर्स, 3 तोले सोने की चैन और गाड़ी लूट ली। बहरहाल पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। Audio Jungle. साथ गुलाबबाड़ी फाटक को ये सर। अच्छा, क्या हुआ था? 3 बंदे आए थे। जैसे मैंने गाड़ी फाटक लग रही थी रुका था, रुका पीछे से आते ही मेरे साथ में उन्होंने मतलब लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया और चाबियाँ भी खोस ली। तो उसके गाड़ी घुमा के मुझे गाड़ी में पटक लिया। गाड़ी में पटकने के बाद में गाड़ी में मेरा हाथ पाँव बांध दिया। हाथ पाँव बांधने के बाद में मेरे को ये पता नहीं है कि वो मारना चालू कर दिया। मारते मारते मुझे ये पता नहीं है, ये तो मुझे पता था वहाँ से घुमा जब ये घुमाया किशनगढ़ रोड पे। फिर उसका ऑफिस पे गया हूँ, वहाँ और चालू कर दिया। मेरे कार के शीशे से फोड़ दिए, सब कुछ कर दिए। फिर मेरे साथ भी उन्होंने देना लेना चालू कर दिया। वहाँ से गाड़ी घुमाई उन्होंने किशनगढ़ की तरफ। अब मुझे ये पता नहीं था कि कहाँ है कहाँ नहीं। पूरी रात मुझे पीटा, करीबन 3 बज गई पीटते पीटते 3 बज गई। उसके बाद में मेरे पास पैसे भी थे डिग्गी में, वो पैसे भी निकाल लिए। 3,25,700 रुपये डिग्गी में रखे हुए थे, वो सारे निकाल लिए। और क्या ले? पर्स भी ले गए, फ़ोन भी ले गए, सब ले लिए, छीन लिए, गाड़ी भी छीन ली। गले में चेन फेरने की थी सर, 3 तोले की चेन थी मेरी। कहाँ आपको कहाँ पटक वो भी तोड़ ली। फिर मेरे को उन लोगों ने पटका है, सुरसरा गांव आता है, 4 भुजा होटल, उसके नीचे झाड़ियों में फेंका मेरे को। तो उनने सोच लिया भाई ये मर गया। मरने के बाद में वो दारू पी रहे थे। मैं मतलब देख रहा था उसको। भाई मुझे याद था कि यार ये देख रहे हैं लोग, बाकी अपना अगर उड़ जाएंगे तो वैसे भी मारेंगे। फिर मैं पड़ा रहा, उनको नींद आ गई वापस, दारू पीते पीते उन लोगों को। जब मैंने सोचा, मैंने कहा यार इनको नींद आ गई, अपन उठने में फ़ायदा है और होटल है पास में। अब मुझे होटल पे मैं जाकर होटल वाला को बोला, मैंने कहा भाई साहब मेरे साथ ये हो रहा है और अब क्या करना है। उन्होंने बोला भाई साहब कोई मदद नहीं होगी पुलिस के अलावा। कंट्रोल रूम में उन्होंने फ़ोन करा, एक बार करा, फिर दोबारा करा, फिर पुलिस आई 1 घंटा बाद में। जितने वो लोग उजाला हो गया, फिर वो चल पड़े कार लेके। अपहरण और लूट हुई आपके? हाँ जी, अपहरण और लूट हुई है मेरे साथ। कहाँ पर हुई थी ये घटना? ये सर यहाँ पे हुई थी अपने गुलाबबाड़ी फाटक पे। अच्छा, मुकदमा दर्ज करा दिया आपने? बिल्कुल करवा दिया सर। कोटड़ा रहता हूँ मैं, वैसे गाँव मेरा बिड़िकचवास है। क्या काम और मंगरी मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है सर। हाँ जी, इस तरह मैं कोटड़ा रहता हूँ ना सर, मकान यही है मेरा। वैसे हाँ पूरा एड्रेस, वैसे गांव मेरा वो है
वृक्षावास मोरमुरी। मुकदमे दर्ज कराएंगे आपने? जी, जानते थे क्या? जानते थे क्या? किनको? उनको उन लोगों को जानता हूँ मैं। क्या नाम था? उनका नाम है सत्तू, शिवराज, और एक को मैं जानता नहीं हूँ। अच्छा, पुलिस जांच कर रही है। जी, ये कोई पुरानी रंजिश? पुराने पहले मेरे क्या ट्रांसपोर्ट का काम शामिल था। तो आज के 1.5 साल पहले मैंने 1.5-2 साल पहले ट्रांसपोर्ट अलग कर लिया। मैं पैसे भी मांगता था, उसी समय भी मगजमारी हुई है, लेकिन वो पैसे बाद में यहाँ पे मुकदमा भी दर्ज हुआ है थाने के अंदर, फिर कुछ हुआ नहीं है। उसके बाद में वो केस चलता रहा, मैं तारीख पे जाता रहा। उसके बाद में उन्होंने वापस अचानक मेरे ऊपर हमला किया है, बोला तेरे को मारेंगे। पेट्रोल पे एक पंप था, वहाँ पे पेट्रोल लेने गए थे, तो मैंने सोचा भाई जान से मारेंगे। पंप वाले को बोला भाई पंप ये क्या नाम से 5 लीटर मेरे को पीपी दे और पंप वो डीजल पेट्रोल भरवाना है। तो पंप वाले ने मना कर दिया। अब वो पंप मुझे पता नहीं था, मैं गाड़ी में सुन रहा था कि कौन सी जगह है। पूरी रात में मुझे घुमा रहे थे और मार रहे थे। शिकायत दे दी ना आपने? शिकायत यहाँ पे ही हुई ना सर, ये अपने अलवर गेट था ना। ठीक है। क्या मुकदमा दर्ज हुआ है, किसने कराया? ये परिवादी हैं श्री बलवीर उर्फ बालू गुजर, जो मोर मगरी वृक्षावास के निवासी हैं। अभी एट प्रेजेंट कोटड़ा अजमेर में रहते हैं। इन्होंने 7 तारीख को मुकदमा दर्ज कराया है, 7/8/2021 को। इनका कहना है कि मेरे साथ में दिनांक 6/8 को रात को 8:30 से 9 बजे के बीच में मैं ट्रांसपोर्ट नगर पालरा से मेरे ट्रांसपोर्ट ऑफिस से बंद करके घर के लिए निकल रहा था। तो गुलाबबाड़ी फाटक पे आकर रुका। फाटक बंद होने से मैं रुका हुआ था। आगे मेरी गाड़ियाँ खड़ी थी, मेरी गाड़ी पीछे थी। जो ही मैं रुका तो 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल पे आए, जिन्होंने आते ही एक व्यक्ति ने मेरी कॉलर पकड़ ली, एक ने मेरी गाड़ी की चाबी निकाल ली और मुझे गाड़ी से नीचे उतार लिया और मेरी गाड़ी को बैक लेके घुमा के मुझे गाड़ी में धकेल दिया और पीछे धकेल दिया और गाड़ी को लेके और मेरे साथ में मेरे को अज्ञात स्थान पे लेके चले गए वो लोग। वहाँ पे मेरे साथ में मारपीट की इन्होंने और मारपीट करके मुझे अदना करके वहीं पे पटक दिया। मैं रात भर वहाँ पड़ा रहा। सुबह मुझे 5-5:30 बजे मुझे आके होश हुआ। तब मैंने आसपास देखा तो वहाँ एक होटल था, वहाँ पे मैं गया, उनसे मैंने मदद मांगी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस को इतला दी। तब रूपनगढ़ थाने के पुलिस आई, उन्होंने मुझे इलाज के लिए वहाँ भर्ती कराया। मैंने देखा कि मेरे पास में पैसे थे। रिपोर्ट के अनुसार मेरे पास 3,25,700 रुपये, वह एक गले में 3 तोड़े सोने की चैन थी और पर्स, ATM, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोन व गाड़ी के असल कागजात और मेरी गाड़ी लेकर भी चले गए और मुझे वहीं अधमरा करके छोड़ के चले गए। इसी घटनाक्रम को लेकर कल दिनांक 7/8 को एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसका मुकदमा दर्ज कर जांच कार्रवाई जारी है। मुकदमा 323, 342, 365 और 384 IPC। नामजद मुकदमा है? नामजद मुकदमा है। मुलजिम नामजद है। मुलजिमान नामजद हैं। मुलजिमान एक सत्तू, एक शिवराज गुजर है, एक सत्तू है और एक व्यक्ति और है। सत्तू गुजर है जो नारेली का निवासी है और एक शिवराज है। जांच जारी है, कार्रवाई जारी है। मैं हेड कांस्टेबल घनश्याम, हेड कांस्टेबल 14-13। जेएलएन मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स को पार्टी के लिए मना करना रेस्टोरेंट संचालक को पड़ा भारी। जयपुर रोड मिर्च मसाला रेस्टोरेंट पर रात 11:30 बजे लामबंद होकर पहुंचे मेडिकल छात्रों ने जमकर की तोड़फोड़। घटना CCTV में हुई कैद। सिविल लाइन थाने में रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। थाने के हेड कांस्टेबल अर्जुन राम ने बताया कि बीती रात जेएलएन मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स पार्टी करने जयपुर रोड स्थित मिर्च मसाला रेस्टोरेंट पर गए थे, जहां रात 10 बजे बाद कोविड नियमों का हवाला देते हुए संचालक ने उन्हें पार्टी से मना कर दिया।
जिस पर रेस्टोरेंट संचालक राजेश गुर्जर के साथ मेडिकल स्टूडेंट्स ने गाली गलौज और धक्का मुक्की की, जिस पर राजेश गुर्जर द्वारा सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर मेडिकल स्टूडेंट्स उस वक्त लौट गए, लेकिन रात 11:30 बजे फिर से लामबंद होकर गाड़ियों में आए और रेस्टोरेंट में जमकर उत्पात मचाया और तोड़फोड़ की। Audio Jungle. जी सर, क्या मामला है और किससे दर्ज करा है और किसके खिलाफ है? ये कल रात की लगभग 9:45 बजे की घटना है, जो जयपुर रोड पे राजेश गुजर का मिर्च मसाला के नाम से रेस्टोरेंट है, जिस पर मेडिकल कॉलेज के कुछ स्टूडेंट रात को 10-15 स्टूडेंट पहले आए, जिन्होंने कहा हम पार्टी करेंगे और यहाँ पर डीजे बजाएंगे, डीजे के साथ हम नाच गाना करेंगे, जिस पर रेस्टोरेंट संचालक ने मना किया कि कोविड गाइडलाइन के तहत बोले हमारा टाइम हो चुका है, हम डीजे वगैरह आपको परमिशन नहीं देंगे और हम रेस्टोरेंट को बंद कर रहे हैं। उसके उपरांत भी 10-15 जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने उसके साथ धक्का-मुक्की की, गाली गलौज किया, मारपीट की। उसके बाद उन लोगों ने वहाँ से रेस्टोरेंट संचालक ने भगा दिया। उसके बाद में रात्रि को पुणे 11 बजे के लगभग 100-150 स्टूडेंट वापस आए। जो मिर्च मसाला रेस्टोरेंट संचालक बता रहा है कि करीब लड़कों के हाथ में होकियाँ डंडे वगैरह थे, जो आए वापस से लड़ाई करने की मंशा से, और उस समय फिर पुलिस पुणे आ गई थी, इसलिए ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। जिस पर सामान कुछ नहीं किया, रेस्टोरेंट के अंदर फ्रिज वगैरह और जो भी एसेसरीज की कई जगह तोड़फोड़ की है, काफ़ी नुकसान किया है। मिर्च मसाला रेस्टोरेंट के ओनर राजेश गुर्जर ने बताया कि रात 10 बजे मेडिकल स्टूडेंट्स आए और नशे में उनसे डीजे बजाने और पार्टी करने को कहा, तो उन्होंने सरकार की कोविड गाइडलाइन का हवाला देते हुए उन्हें पार्टी करने से मना कर दिया, जिससे वे लोग नाराज हो गए और गाली गलौज करने लगे। उनके द्वारा पुलिस को फोन किया गया, पुलिस को देखकर सभी लौट गए, लेकिन रात 11:30 बजे फिर से आए 100 से ज़्यादा लोगों ने हाथों में सरिये और डंडे लेकर रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ की, फ्रिज, कांच, शोपीस और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया, जिसमें करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की गई है। रेस्टोरेंट आए वो कोरोना का हवाला देते, बोला हम अलाउड नहीं करेंगे, बोला हमारे लिए डीजे बजाओ, हमारे लिए पार्टी, हम पार्टी कर लेंगे, हम सब संभाल लेंगे, कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं। प्यार से समझा रहे थे, गाली गलौज पे आ गए वो, तो उनको हमने निकाल दिया, तो उनको ईगो हर्ट हो गया और करीब थोड़ी देर में मैंने यहाँ सिविल लाइन थाने में फ़ोन कर दिया। गाड़ी आ गई पुलिस की गाड़ी आई, तो फिर वो 30-40 जने, तो पुलिस वालों ने उनको भगा दिया। तो करीब रात्रि करीब 11:30 करीब वो 100 से 150 जेएलएन स्टूडेंट, जिसमें एक का नाम है लोकेश प्रजापत, पुष्कर का बता रहा हूँ, जेएलएन का 2nd ईयर या 1st ईयर का स्टूडेंट है, पीजी का। वो आए और उन्होंने तोड़फोड़ की, रेस्टोरेंट में काफ़ी नुकसान कर दिया, फ्रिज तोड़ दिए, टेबल कुर्सियाँ तोड़ दी, कर्मचारियों से मारपीट की, ऐसा करते। कौन सा रेस्टोरेंट है? मिर्च मसाला रेस्टोरेंट, जयपुर रोड, कांकरिया, अजमेर। आपने क्या नाम रिपोर्ट दी? हाँ, एक का नाम याद है मेरे को, उसका लिखवाया मैंने नाम, वो बोल रहे थे उसका नाम लोकेश प्रजापत, सिविल लाइन थाने में। पहले भी आए थे, कितने बजे आए थे पहले, फिर आपको 11 बजे आए, कितने टाइम में आए थे? ये करीब 9:30, फिर 11 बजे फिर आए इकट्ठे होके। तो एक बार पुलिस भी मौके पर आई थी उस समय? हाँ, फिर पुलिस को थोड़ा टाइम लग गया था, वो आए और उन्होंने तरह हॉकी डंडे लेकर आए वो, और उन्होंने मारा कूटी करने की कोशिश करी। होटल कर वो करीब मेरे गल्लक में थे 10-15 हज़ार, वो पट लट गए। मेरे पास CCTV फुटेज है, वो दे दिया मैंने, कैमरे में रिकॉर्डिंग है। और करीब एक फ्रिज तोड़ दिया, 20-25, मतलब करीब 1.5-2 लाख का नुकसान कर दिया। आपका नाम? राजेश गुजर। हरियाली अमावस्या के मौके पर वार्ड नंबर 75 और 76 में किया सघन वृक्षारोपण। विधायक वासुदेव देवनानी के आतिथ्य में लगाए मय ट्री गार्ड 50 से ज्यादा छायादार वृक्ष।
हरियाली अमावस, जिसे हरियाली के प्रतीक के दिन के रूप में मनाते हुए वृक्षों की पूजा की जाती है, वहीं प्रकृति की सुंदरता बढ़ाने और पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए बड़ी संख्या में पौधारोपण और वृक्षारोपण भी किया जाता है। इसी कड़ी में आज हरियाली अमावस्या के मौके पर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी के आतिथ्य में वार्ड नंबर 75 और 76 में सघन वृक्षारोपण किया गया। पंचशील नगर में सिटी स्क्वायर मॉल के पीछे जुबली हिल्स पंचशील विकास समिति की ओर से 30 विभिन्न प्रजातियों के छायादार फल और फूलदार वृक्षमय ट्री गार्ड लगाए गए, साथ ही उनकी रक्षा का संकल्प भी लिया। Audio Jungle. आज अजमेर शहर की जनता को मैं हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यह बरसात के दिनों में सावन माह की जो अमावस्या रहती है, जो उस समय चारों ओर हरियाली रहती है, इस कारण से इस हरियाली अमावस्या हमारे सबके लिए शुभ संदेश लेकर के आई है। और इस समय हम सब ने आज इस क्षेत्र के अंदर पेड़ लगा करके जो एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। निश्चित रूप से वृक्ष ही आजकल जीवन है, क्योंकि वृक्ष से जो ऑक्सीजन मिलती है उससे आम जन भी इस कोविड की बीमारी के कारण जागरूक हो गया है। मैं सबसे अपील करूंगा कि अपने जन्मदिन और कम से शादी के सालगिरह पर अपने घर के बाहर एक एक पेड़ अवश्य लगाएं। उस पेड़ को केवल लगाएं नहीं, उस पेड़ को बड़ा भी करें, ताकि निश्चित रूप से हमारा अजमेर एक हरा भरा, सुंदर, ग्रीन और स्वच्छ हमको दिखे, ताकि हम सब लोग अपने शहर अजमेर के साथ प्यार करते हुए आम जन के साथ स्नेह की अनुभूति करते रहें। ऐसे मेरी सबको शुभकामनाएं। आज हरियाली अमावस है, तीज है कि उससे हरियाली अमावस के अंदर आज हमने पंचशील ए के स्थित हिली एरिया के अंदर जो आवासीय व्यवसायी है कॉलोनी है, उसके अंदर जो 2 कार पार्किंग थी, पहले कार पार्किंग में हमने पूरा 25 पौधे लगाए थे। आज जो कार पार्किंग का हमने आयोजन रखा है, उसके अंदर हमने 20 पौधे लगाने का आयोजन किया है, जो हम पूरा करेंगे। इसके अंदर इस तरह के पौधे लगाने, इसके अंदर सब पोस्ट पौधे हैं, जिसमें कि मेडिसिन वाले पौधे भी हैं, कुछ फूल वाले पौधे हैं, इस तरह के हमने लगाए हैं। किनके द्वारा लगाया? ये हम कुछ निगम के द्वारा हमारे को टी कार्ड दिए गए। बाकी हमारे जुबली एरिया में मैं, मुनेश शंकर भार्गव और पुष्पेंद्र जी इसके अंदर पूरी मेहनत कर रहे हैं इसके अंदर लगाने के लिए। और भी कॉलोनी में जितने भी हैं उनका भी हमारे को अब सहयोग मिल रहा है, उस सहयोग से हम इसको डेवलप कर पाएंगे। पीछे भी हमारा जुबली हिल पार्क है, जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, वो काफ़ी बड़ा है। उसका एक पोर्शन हम काफ़ी डेवलप कर लिया है, उसको और भी डेवलप कर रहे हैं, उसके अंदर थोड़ा काम है। आज हमने देवनानी भाई साहब से भी रिक्वेस्ट करी, उसके अंदर बगीचे के अंदर पानी तो है, जो अभी एडी के द्वारा मैंने आयोजन किए थे, लेकिन उसमें मोटर नहीं है। मोटर के लिए उन्होंने कहा है, तो उन्होंने आज आश्वासन दिया है कि मोटर के लिए मैं कोशिश करूँगा। इसलिए आज जितने पौधे जो भी हैं हमारी पूरे हिलव्यू एरिया समिति की वजह से लगे हैं, उनका सहयोग रहेगा तो हम और भी आगे पेड़ लगाएंगे। इसी तरह वार्ड पार्षद रमेश चेलानी, पूर्व पार्षद प्रकाश मेहरा के द्वारा सी ब्लॉक में पार्षद प्रतिनिधि भरत कुमार ओझा, किशोर टेकवानी, राम मेघानी, बूथ अध्यक्ष रेणु गागर, प्रदीप लालवानी, प्रबुद्ध मंच के अध्यक्ष अशोक मेहरा, पंचशील विकास समिति अध्यक्ष विजय गौड़, बलदेव विकास समिति अध्यक्ष संपत टांक, करणी नगर विकास समिति अध्यक्ष सुभाष मिश्रा, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर समिति अध्यक्ष बिया राम चौधरी व वार्ड 75 के गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में वार्ड को हरा भरा बनाने का प्रण लेते हुए लगभग 37 पेड़ लगाए गए। आज भाई साहब हरियाली अमावस्या है। कुछ वार्ड वासियों की इच्छा थी कि हमारे यहाँ भी कोई हरियाली का कोई प्रोग्राम हो, उनकी हमने भावना को जो है कद्र करते हुए आज हमने 37 पेड़ विभिन्न जो है छायादार भी लगाए, जिसमें छाया हो, और फूलों के भी लगाए।
और उनसे संकल्प लिया वार्ड वासियों से कि भाई पेड़ तो आपने लगा दिए, लेकिन पेड़ लगाने के बाद जैसे अपन बच्चों की रक्षा करते हैं उसी तरह हमें पेड़ों की भी रक्षा करनी है, ताकि जिस तरह से जो है ऑक्सीजन वगैरह की कमी ना हो और हमारे वार्ड में पूरा पंचशील ग्रीन वार्ड कहलाए, एकदम ग्रीन वार्ड कहलाए हमारा पंचशील। यही हमारी हार्दिक इच्छा है और हमारे यहाँ सभी वार्ड वासियों का बेहद जो है सहयोग रहा और संकल्प उन्होंने सबने लिया है कि साहब हम पेड़ों की रक्षा करेंगे। आज हरियाली महोत्सव है और हरियाली महोत्सव का मतलब हो गया पूरी चारों तरफ हरियाली होनी चाहिए। इसलिए वार्ड 75 के निवासियों ने सबने मिलकर के पेड़ों का जो है लगाने का कार्यक्रम रखा है। हमने लगभग जो है 37 पेड़ आज लगाए हैं पूरे वार्ड के अंदर। हर जगह पेड़ में हरियाली होनी चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे सारे कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ में यहाँ मिलकर के जो है पेड़ लगाने के लिए आए हैं। पेड़ों में जो है जिम्मेदारी दी गई है, जो पेड़ जिसके घर के सामने होगा उसकी ये जिम्मेदारी है कि उस पेड़ की वो सेवा करेगा। हम 1 साल बाद ये देखना चाहते हैं कि वो पेड़ कितना बड़ा हो गया। अभी हम कोविड में इस चीज़ को भुगत चुके हैं कि ऑक्सीजन की कमी, सिलेंडर की मांग कर रहे हैं, सिलेंडर मिल नहीं रहे थे। अगर हम इतने पेड़ लगा देंगे तो हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑक्सीजन की कमी ही नहीं होगी। इसलिए मेरा सभी वार्डवासियों से निवेदन है कि सब मिलकर के अपने घर के सामने अपने जन्मदिन पर या हमारी शादी की वर्षगांठ हो उस दिन एक पेड़ जरूर लगाएं, लेकिन उस पेड़ को ऐसा पालें जिसे बच्चे को पालते हैं। उसको पाल करके बड़ा करके उसको जो है ऑक्सीजन देने लायक हो जाए, फिर अपने जो है उसको पुण्य कमाएं। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर देश के हर गांव नगर में तिरंगा फहराएगी एबीवीपी। चित्तौड़ प्रांत के 5000 तथा अजमेर के 700 गांवों में तिरंगा फहराने का है लक्ष्य। भारत देश इस वर्ष 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। सभी देशवासियों के लिए गौरव का विषय है। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 15 अगस्त को देश भर में 1 लाख गाँवों में तिरंगा फहराने जा रही है। चित्तौड़ प्रांत में यह लक्ष्य 5000 गाँवों का है, जबकि अजमेर में 700 गाँवों का लक्ष्य रखा गया है। एबीवीपी कार्यकर्ता गांव-गांव, नगर-नगर पास के लोगों व बच्चों के साथ तिरंगा फहराएंगे। अजमेर महानगर में यह लक्ष्य 300 स्थानों पर तिरंगा फहराने का रखा है, जिसके लिए नगर घट नायक बैठकें ली जा रही है। हर नगर में कार्यक्रम संयोजक व घट नायकों को इसकी जिम्मेदारी दी जा रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को स्वाधीनता हेतु जन आंदोलन तथा भारत के स्वर्णिम इतिहास के बारे में जानकारी व स्वतंत्रता दिवस में जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। प्रांत सहमंत्री मेहुल गर्ग ने बताया कि एबीवीपी के कार्यकर्ता हर गांव-गांव में संपर्क कर तिरंगा फहराने हेतु बैठकें व व्यवस्था में लगे हैं। 75वां स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में हर्षोल्लास व जन भागीदारी के साथ मनाया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का केंद्र से कार्यक्रम आया है, जिस कार्यक्रम में इस बार 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरे भारत में गांव-गांव जाकर के ढाणे जाकर के स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। जिस प्रकार से पूरे भारत में एक स्वतंत्रता का माहौल बनना चाहिए। हमारे देश के सैनिक हमारे लिए देश की रक्षा कर रहे हैं। देश के जो खिलाड़ी हैं वह तिरंगा फहराने के लिए जिस प्रकार जुनून से लगे हुए हैं, उसी प्रकार से इस बार स्वतंत्रता दिवस पूरे गांवों में, ढाणियों में, हर ऐसे वर्ग में बने जहां पर स्वतंत्रता का माहौल बनना चाहिए। आज का जो 2 वर्षों से देखा जा रहा है कि युवाओं में और जो नए विद्यार्थी छात्र महाविद्यालय विद्यालयों में गए हैं तो उन्हें स्वतंत्रता दिवस का एक माहौल और एक जो खुशी है वो पता नहीं है। तो इसको बताने के लिए पूरे चित्तौड़ प्रांत में 5000 गांवों में जाकर के और अजमेर महानगर में 300 आसपास के 300 जो क्षेत्र हैं, गांव हैं 300 और जो लगभग घर हैं, वहां जाकर के तिरंगा फहराने का कार्यक्रम रखा गया है। इसके लिए एक रचना बनाई गई है जिसमें वार्ड के हिसाब से वार्ड प्रमुख बनाए गए हैं और एबीवीपी अजमेर महानगर ने महानगर को 8 नगरों में बांटा हुआ है। उन नगर मंत्रियों को और गट नायकों को जिम्मेदारी दी है, जिस बिल्कुल विधि विधान से, मतलब जिस प्रकार से सुबह सूर्योदय के समय ध्वजारोहण हो और सूर्यास्त के समय वापस ध्वज को उतारा जाए।
महानगर मंत्री विकास गौरा ने बताया कि अजमेर महानगर में 300 से अधिक जगहों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य है। गौरा ने कहा कि देश की आज़ादी में देश के हर गांव नगर के लोगों का योगदान है, तो स्वतंत्रता दिवस मात्र सरकारी कार्यालयों व संस्थाओं का हिस्सा व औपचारिकता न बनकर सभी जगह गाँव, मोहल्लों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, नगरों में जन भागीदारी के साथ ध्वजारोहण करें। ध्वजारोहण प्रक्रिया में बच्चों को भी शामिल कर आज़ादी का महत्व समझाया जाए। स्वतंत्रता दिवस को मात्र औपचारिक न मानकर हम सभी को उत्साह व हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। जिस तिरंगे के लिए असंख्य सेनानियों ने बलिदान दिया, जिसके मान के लिए देश की तीनों सेनाएं हमेशा चौकस रहती हैं, जिसकी शान के लिए देश का हर खिलाड़ी खून पसीना बहा रहे हैं, बतौर नागरिक हम सबकी जिम्मेदारी है कि स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प लें कि हर घर, मोहल्ला, गाँव, नगर, प्रतिष्ठान में तिरंगा फहराकर आज़ादी का उत्सव मनाएं। विद्यार्थी परिषद का इस बार जो 75वां स्वतंत्रता दिवस है उसको हर्षोल्लास और देश जन भावना के साथ जोड़ने के लक्ष्य के लेकर विद्यार्थी परिषद का लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे स्थानों पे ध्वजारोहण हो। और पिछले कई दो तीन सालों से देखने में आया है कि जो कोरोना के कारण शैक्षणिक संस्थान बंद है, तो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे पर्व जो राष्ट्रीय पर्व है वो एक औपचारिकता मात्र रह गए। सरकारी शिक्षण संस्थानों में ध्वज फहराते हैं, इतिश्री हो जाती। परंतु विद्यार्थी परिषद ने निर्णय लिया कि इस वर्ष 75वां स्वतंत्रता दिवस हर गली, हर गांव, हर डाणी और हर व्यावसायिक प्रतिष्ठान है जहां हर जगह जो लोग हैं वो उसको ध्वजारोहण करे और उसको सेलिब्रेट करे। इस उद्देश्य के साथ विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर में पूरे 300 से ज़्यादा जगहों पर ध्वजारोहण करेगी। इसके लिए घटनायकों की हमने घटनायक जो हर अपने नगर के हिसाब से घटनायक बनाए हैं, वो उन घटनायकों को हम ध्वज उपलब्ध कराएंगे और वो घटनायक अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने नगर में वहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं बच्चों के साथ मिलकर ध्वजारोहण करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस ध्वज के लिए, जिस तिरंगे के लिए असंख्य सेनानियों ने कुर्बानियाँ दी और जिसके लिए तीनों सेनाएं, जिसके मान रखने के लिए तीनों सेनाएं हमेशा चौकस रहती है, तो बतौर नागरिक हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे जो स्वतंत्रता दिवस का उत्सव है उसको बड़े हर्षोल्लास से और जोश के साथ बनाएं। युवा पीढ़ी भी इसको बिल्कुल सोशल मीडिया पे सेलिब्रेट न करते हुए धरातल पे भी इसको करे, इसको ध्वज फहराए और देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत होकर उसको पर्व को बनाए। इसी उद्देश्य के साथ ये पूरे देश के अंदर विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम चल रहा है और देश के अंदर लगभग 1 लाख गाँव नगरों में इस बार ध्वजारोहण करवाएगी विद्यार्थी परिषद। कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ हरियाली अमावस्या पर आस्था का लगा मेला। चौरसियावास रोड झूलेलाल मंदिर के पास वैशाली नगर में चमत्कारिक कल्प वृक्ष पर दिन भर चला पूजा अर्चना का दौर। चौरसियावास रोड झूलेलाल मंदिर के पास वैशाली नगर कल्प वृक्ष विकास समिति की ओर से हरियाली अमावस्या पर मनोकामना पूर्ण चमत्कारिक कल्प वृक्ष जोड़े की कोरोना गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ विधिवत पूजा अर्चना कराई गई। इस बार कोरोना गाइडलाइन के चलते मांगलेवास सहित किसी भी कल्प वृक्ष पर मेलों का आयोजन नहीं हो सका। श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष पर कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ पूजा अर्चना की और मनोकामनाएं मांगी। Audio Jungle. साल की बात ही इस साल यहाँ पे कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करते हुए कल्पवृक्ष विकास समिति ने यहाँ मेला नहीं भरा है। वैसे सभी श्रद्धालुगण अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पूजा कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए। और ये यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि कल्पवृक्ष के जोड़े से जो भी मनोकामना होती है कि अपने खुशहाल परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सभी तरह की मनोकामना पूरी कर सकते हैं यहाँ पे। और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए हर साल की भांति इस साल भी हम यहाँ पे पूजा करने आए हैं। वैसे तो हर साल मांगलेवास में कल्पवृक्ष का मेला भरा जाता है, लेकिन कोरोना महामारी के देखते हुए प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि इस साल महामारी में ये कल्पवृक्ष का मेला नहीं भरा जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर पूजा करने आए।
ऐसा माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, तो इसी उद्देश्य से हम भी अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, इसलिए आज पूजा कर रहे हैं। हरियाली अमावस्या पे कल्प वृक्ष की पूजा की जाती है। कहाँ पे पूजा करते हो आप? वैसे तो मांगलियावास में भरा जाता है ये मेला, पर आज यहाँ हम पहली बार आए हैं। समिति के प्रवक्ता व विधि सलाहकार एडवोकेट रविंद्र चौहान ने बताया कि समिति की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनोकामना पूर्ण चमत्कारिक कल्पवृक्ष के जोड़े की पूजा कर सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रार्थना की गई। जैसे हर वर्ष सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है, वैसे ही इस वर्ष भी जो कल्पवृक्ष के जोड़े की पूजा करे उन सभी की मनोकामना पूर्ण हो। आज सुबह से ही महिलाएं पुरुष कल्पवृक्ष के जोड़े की पूजा कर मोली का धागा बांधकर दीपक जलाकर पूजा पाठ कर रहे हैं। कई ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो मनोकामना पूर्ण होने पर परिवार सहित कल्पवृक्ष के जोड़े की पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं। कोरोना की गाइडलाइन की पालना करते हुए समिति ने मेले का आयोजन नहीं रखा है। समिति की ओर से एडवोकेट रविंद्र चौहान सिवासिया, नवाब पठान, राजू सिंह, अतुल गोयल, मनोज राय सिंघानी, नंदू भाई, प्रमोद सैन, दिलीप गोयल, मनोज सैन, विजय जोशी, भरत रतन, मनीष चौहान, सुमेर सिंह, जितेंद्र कालू, आसिफ, रोस्तम खान, दिलीप व अन्य समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज वैशाली नगर कल्पवृक्ष विकास समिति की ओर से आज कल्पवृक्ष की जोड़े का पूजा पाठ का कार्यक्रम रखा गया। वैसे तो हर वर्ष हम लोग यहाँ विशाल मेला रखते हैं, लेकिन कोरोना को ध्यान में रखते हुए और कोरोना की गाइडलाइन की पूरी पालना करते हुए हमारी समिति ने कल वर्चुअल बैठक करके ये तय किया कि इस साल मेले का आयोजन नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने आज पूजा पाठ और जो यहाँ मतलब यहाँ की मान्यता है कि जो भी यहाँ लच्छा धागा बांधता है या कोई भी नया जोड़ा जो अपनी मनोकामना होता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। कल हमारी समिति ने जो तय किया, आज अलग अलग कमेटियाँ बनाई है, पूरी पूजा पाठ को बिल्कुल कोरोना की गाइडलाइन लेके मतलब हर श्रद्धालुओं से निवेदन कर रहे हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना की जाए, उसको ध्यान में रखते हुए आज हम लोग पूजा पाठ का आयोजन किया है। कौन सी समिति है आपकी? कल्पवृक्ष विकास समिति। हर साल बढ़ता है? हर साल बढ़ता, पिछले 8-10 सालों से बढ़ा है। आपका नाम? रविंद्र चौहान। भारतीय जनता पार्टी के दारसन मंडल कार्य समिति की बैठक, मंडल के वर्ष भर में होने वाले 6 कार्यक्रमों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत, वरिष्ठ विशेषज्ञों ने दिया संबोधन। भारतीय जनता पार्टी के समस्त मंडलों की कार्य समिति की बैठक रविवार को आयोजित की गई। दारसन मंडल कार्य समिति की बैठक में 3 सत्र आयोजित हुए, जिसमें पहले सत्र में पूर्व शहर जिला अध्यक्ष अरविंद यादव ने जनसंघ के सदस्य सुंदर सिंह भंडारी की जीवनी पर प्रकाश डाला, तो वहीं दूसरे सत्र में पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत ने केंद्र सरकार की सफलताओं और राज्य सरकार की विफलताओं पर संबोधन दिया। इसके बाद तीसरे सत्र में विधायक वासुदेव देवनानी ने संगठन में कार्यकर्ताओं की भूमिका विषय पर अपना उद्बोधन दिया। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को संगठन की रीति नीति की जानकारी, मंडल में वर्ष भर होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। बैठक में विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल था। बैठक की जानकारी देते हुए मंडल अध्यक्ष दीपेंद्र लालवानी ने बताया कि बैठक में मंडल के पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी व मंडल में रहने वाले पार्षद व जिला पदाधिकारी शामिल हुए। आज दारसन मंडल की कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंडल का जो व्रत है वो रखा गया। उसके पश्चात 3 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें 3 अलग अलग विषयों पर। वो सत्र माननीय पूर्व अध्यक्ष अरविंद जी यादव, पूर्व महापौर धर्मेंद्र जी गहलोत, और तीसरा सत्र कार्यकर्ताओं की संगठन में भूमिका के विषय पर माननीय उत्तर के विधायक श्री वासुदेव जी देवनानी द्वारा रखा गया। क्या क्या रखा गया तीनों के सत्र में? अलग अलग तीनों के सत्र में अरविंद जी भाई साहब ने माननीय सुंदर सिंह जी भंडारी जी के जो जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है उसमें सेवा के कार्य जो चल रहे हैं वो और उनकी जीवनी के ऊपर के विषय में बताया। और दूसरा सत्र में केंद्र सरकार की सफलता और राज्य सरकार की विफलताओं के विषय पर श्री धर्मेंद्र जी गहलोत पूर्व महापौर जी ने विषय रखा। और तीसरा सत्र माननीय उत्तर के विधायक श्री देवनानी जी ने संगठन में कार्यकर्ताओं की भूमिका और संगठन को किस तरह से आगे बढ़ाएं उस विषय पर रखा। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम? इस उद्देश्य है कि कार्यकर्ताओं को संगठन के बारे में बताना और मंडल में किस तरह से वर्ष भर में 6 कार्यक्रम होते हैं उनसे अवगत कराना, ताकि वो कार्यक्रम सुचारू रूप से हो सके। कौन कौन मौजूद थे इस कार्यक्रम?
इस कार्यक्रम में मेरे बूथ अध्यक्ष, मंडल के पदाधिकारी, शक्ति केंद्र प्रभारी, मंडल में रहने वाले पार्षद और जिले के पदाधिकारी उपस्थित थे। आपका नाम? आज दाहरसन मंडल की कार्य समिति की बैठक हुई। हमारी पार्टी में एक परंपरा है कि ये राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रांत स्तर, जिला स्तर, उसके बाद मंडल स्तर तक कार्य समिति की हर वर्ष बैठक होती है। उसमें जो भी जैसे मंडल में मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष अपने अपने पूरे साल भर के कार्यविरत प्रस्तुत करते हैं। तो आज हमारे दाहरसन की जो मंडल की वो हुई थी, उसमें दाहरसन मंडल अध्यक्ष दीपेंद्र जी ने पूरे वर्ष का अपना कार्यविरत प्रस्तुत किया। उसके अलावा इसमें 3 सत्र चलाए गए, जिसमें पहला सत्र श्री अरविंद जी यादव ने लिया। उन्होंने ये वर्ष सुंदर सिंह जी भंडारी का शताब्दी वर्ष है, क्योंकि सुंदर सिंह जी भंडारी हमारे जनसंघ के सबसे प्रथम कार्यकर्ताओं में से गिनती में से एक हैं, तो शताब्दी वर्ष पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसके बाद दूसरे सत्र में श्री धर्मेंद्र जी गहलोत ने केंद्र सरकार की नीतियां और वो सफलताएं बताई और राज्य सरकार की विफलताएं बताई। तीसरा सत्र हमारे माननीय विधायक श्री देवनानी जी ने लिया, जिसमें उन्होंने संगठन में कार्यकर्ता को किस तरह भूमिका निभानी चाहिए और किस तरह संगठन में कार्य करना चाहिए, जिससे कि संगठन का कार्य आगे बढ़ सके। ये इस तरह 3 सत्र का करके विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com। सच के साथ।